Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। सभी सीनियर सिटीजन्स को प्रणाम। अब तक का सफर, अनुभव रेडियो कार्यक्रम का सफर सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो के साथ कैसा रहा, यही है इस बार का विषय। आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए लाया जाने वाला कार्यक्रम अनुभव कैसा लगता है? आपकी कोई खास याद अब तक की, कोई खास विषय अनुभव का, या कोई सीनियर सिटीजन मित्र का कोई कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत आपको कैसा लगा? आगे के लिए आपके सुझाव, किन विषयों पर कार्यक्रम सुनना चाहेंगे? धन्यवाद। नमस्कार। सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और मित्रों को कंचन दीवान की प्यार भरी नमस्ते। सलाम नमस्ते, जो कि सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम है और सीनियर सिटीजन्स के द्वारा ही तैयार किया गया है और उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रोग्राम में सबके विचारों का प्रस्तुतिकरण होता है। सब अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और बाकी लोग उनको सुनकर, उनको पढ़कर, उनको देखकर कुछ न कुछ सीखते हैं। तो जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ऐसा लगता था कि जाने कब तक चलेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में जो कार्यकर्ता हैं और जो भाग लेने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सब की लगन और विश्वास और मेहनत से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है और उसमें एक दूसरे के विचार पढ़कर, एक दूसरे की बातें सुनकर बहुत आनंद भी मिलता है। तो ये जो सफ़र है सलाम नमस्ते का, बहुत ही खट्टा मीठा सा सफ़र है, या आप ये कह सकते हैं जैसे सफ़र में बहुत तरह के अनुभव, कभी सुखद कभी मुश्किलों वाला रास्ता होता है,
तो कभी एकदम प्लेन रास्ता आ जाता है कि जिसमें कोई रुकावट नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो इसी को जिंदगी कहते हैं। तो कहते हैं जिंदगी एक किताब की तरह है जिसमें कुछ चैप्टर तो बहुत उदासीन होते हैं और कुछ चैप्टर खुशी को दर्शाते हैं और कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर एक्साइटमेंट होती है। लेकिन वो सब कुछ तब हो सकता है अगर पन्नों को पलटा जाए, यानी उस सफ़र में आगे बढ़ा जाए। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस सफ़र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत सारी यादें इसके साथ जुड़ गई हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है इस कार्यक्रम को शुरू हुए, लेकिन इस छोटे से समय के अंतर्गत ही इतना अच्छा लगा है। कहीं बहुत सुंदर सी फिलोसॉफिक कविताएं और कहीं बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें पेंट की हुई या अपने हाथ से आर्ट रेखाओं की एक कोई तस्वीर बनी हुई, या किसी का बहुत मधुर गाना, या किसी का बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट बजाना, जैसे सितार जैसा मीठा इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो ये सब अनुभव, ये सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि जो कर्ण प्रिय है और आनंददायक है। तो सलाम नमस्ते रेडियो कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू करके सब सीनियर सिटीजन्स को, काफ़ी सीनियर सिटीजन्स को आपस में जोड़ दिया है। अब ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम सब अपने हैं। जब किसी का संदेश पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे ये तो हमारे अपने ही हैं जो ये संदेश कह रहे हैं। तो विषय जो है अनुभव का है और बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स मित्र हैं जिन्होंने अपने कार्यक्रम देते देते अपने अनुभवों के कार्यक्रम देते हुए बहुत ही अच्छा महसूस कराया है। मुझे याद है जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने शुरुआत में गणेश वंदना की थी। तो उसी समय सबसे इतना जुड़ गए थे कि ऐसे लगता ही नहीं था कि आज मिले हैं, ऐसे लगता था कि बहुत दिनों से मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस कार्यक्रम को चलाने वाली वर्षा जी हैं और उनके जो और भी टीम के जो मेंबर्स हैं, इतने प्यार से, इतने सुंदर तरीके से सब काम करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमारी मिसेस धवन, उनकी चीज़ें तो इतनी अच्छी हैं और एक तो उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि उनकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। और भानु जी की कविताएं और उनके अनुभव और रानी जी की बातें और यशोदा जी की, करुणा जी की कविता, ये सब इतने अच्छे कार्यक्रम है कि अब सबसे पहले जब फ़ोन मोबाइल खोलती हूँ तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि इसी ग्रुप को खोलूं और देखूं किसने क्या लिखा है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब खूब जोर शोर से इसमें जुटे हुए हैं। और मैं जो नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी मैं भी प्रार्थना करूँगी कि ज़रूर आगे आएं, अपना कोई अनुभव कुछ भी जो बताना चाहते हैं बताएं।
ये कहने से कुछ ऐसा नहीं होगा कि हम किसी प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। इससे सिर्फ ये होगा कि एक दूसरे के हम नज़दीक आते जाते हैं। किसी का कुछ मैसेज सुनो तो आप एकदम उससे रिलेट करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वर्षा जी ने पूछा है कि आगे के लिए सुझाव तो हम दे नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो लेकिन एक सुझाव मैं जो देना चाहूँगी वो यही कि जो नहीं देना कुछ आगे भाग ले रहे उनको भी प्रार्थना कीजिए, उनको भी आगे लाइए और सब मिलजुल के एक प्रोग्राम करें। और कहीं अब तो थोड़ा सा कोरोना का डर जो है ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो सब मिलकर एक दूसरे से बातचीत करें और फिज़िकली एक प्रोग्राम करें। यही ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी के बारे में हरिवंश राय बच्चन की कविता के साथ मैं ये अपना वाणी खत्म कर रही हूँ। वो कहते हैं कि रब ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे और फिर जीवने की मोहलत मांगते रह गए। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, जिंदा थे तो तैरने न दिया और मर गए तो डूबने न दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे कविता, इसलिए मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। तो अगर जैसे इन्होंने कहा कि जिसको देखा नहीं उसे खुदा कहते हैं, हाँ, भगवान को देखा नहीं है हमने, लेकिन भगवान हमारे अंदर ही है। अपने अंदर हम झांके और अपने अंदर को अगर हम साफ करें तो भगवान हम सब के अंदर है। इसी के साथ आज का बस इसी के साथ खत्म करती हूँ और फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अनुभव ग्रुप प्रतिभाशाली अनुभवी लोगों का एक ग्रुप है जिसमें वो अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, समाज के प्रति अपना संदेश देते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपने अंदर छुपे हुए कलाकार को बाहर लाने का, हुनर को दर्शाने का एक प्लेटफॉर्म है अनुभव ग्रुप। मैं सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर दिन हर रोज़ हम कुछ नया सीख रहे हैं। सलाम, नमस्ते। सामुदायिक रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी एक सफ़र है, आराम से चलते रहो। उतार चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदलते रहो। मैं रितु भाटिया, उम्र नियर टू 60। हमें सीनियर सिटीजन के लिए लाया जाने वाला कार्यक्रम अनुभव अच्छा लगता है। अनुभव शेयर होना हमें कहीं कहीं बहुत साथ देता है, शिक्षा देता है। सबसे मेन बात यह है, हमें ऐसा लगता है जैसे अनुभव में आकर हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने साथ से बात कर रहे हैं। हर एक को अपनी उम्र के लोगों का रहना साथ बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को अगर बच्चों का साथ मिले और बड़ों को बड़ों का, तो यहाँ आके हमें लगता है हम बड़ों के साथ मिलके अपने उम्र वाले लोगों के साथ मिलकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। पास भी नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नए नए आइटम्स, काम और नई नई आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। इसमें नए नए अनुभव, एक ही काम के कितने अनुभव, इसलिए ये बहुत ही प्यारा अनुभव है।
मैं एक ही चीज जानती हूँ, सिटीजन मित्र। मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बेटा जब आप चलते हो साथ तो आपको कई बुजुर्ग यंग हर तरह के मिलते हैं। आप कई बार ये होता है कि यंग जनरेशन या बच्चे बुजुर्गों को दरनिकतार करके आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने ये सिखाया था, नहीं बेटा ऐसे नहीं, मम्मी टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। हमारे वहाँ 2-3 बुजुर्ग महिलाएं ऐसी थी जो आसपास रहती थी, जिनके बेटे या तो पूछते नहीं थे या थे, वो अकेली थी। मेरी मदर उनका भोजन बनाती थी और हमारी ये ड्यूटी होती थी कि उनको हम देते हुए चले जाएं। पर सबसे मजेदार बात है, उनमें एक आंटी की मुझे याद है, उनके पाँव नहीं थे, कट गए थे किसी एक्सीडेंट में। वो मदद भी नहीं लेना चाहती थी। मम्मी मुझे रोज उनके घर भेजती थी, बेटा ये लंच बॉक्स दादी को देते जाना और वापसी में लेते हुए आ जाना खाली लंच बॉक्स, कल सुबह फिर जाना होगा देने। और मैं जब जाती थी, वो दादी माँ हमेशा अपने हाथों से कतरनों को सी कर, जो उन्हें शायद किसी एक टेलर के द्वारा प्रोवाइड होती थी, उन कतरों से वो बहुत प्यारी प्यारी डिजाइनर चादरें बनाती थी और फिर उनको वो जो टेलर था वो ही सेल कर देता था। इससे उनको पैसे मिलते थे। उन पैसों से उन्होंने, कभी ये होता था जब हम गए, बेटा ये आपके लिए चॉकलेट, या बेटा आपके लिए ये चीज, या कोई टॉया, या कुछ ना कुछ वो नया बना के देते थे। उन्होंने तो कई बार हमें रुमाल भी बना के दिए उन कतरनों से, जो हम ढूंढे तो भी उनमें जोड़ तो पता चलता था, पर जोड़ कहाँ गया वो नहीं पता चलता था। तब हमें ये नहीं पता होता था कि ये सिलाई कैसे करते। आज हमें महसूस होता है गुम सिलाइयाँ करके, चोर सिलाइयाँ करके कितना प्यारा बनाती थी। मतलब उनका दिमाग कितना विस्तृत, कितना अलग था, जो हमें एहसास हुआ थोड़ा सा बड़े वाले में, और उस चीज को अपने जीवन में भी अपनाया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, हम लोग अपने अपने अनुभव इस कार्यक्रम में सुनाते हैं, करते हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन और ये खत्म होंगे तो हम बीच में अपने आसपास के पार्कों में जाके, छोटे बच्चे बैठे होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सिखाएं। ये नहीं कि हम सुनाएं नहीं, सिखाएं। तो शायद हम अपने बचपन को भी याद करेंगे। उन बच्चों के लिए कोई ना कोई रोजगार का माध्यम भी होगा। और सबसे मेन बात है कि हम लोगों को छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त मिलेंगे, जिनसे हम अपना हाल साझा करेंगे, तो वो भी हमसे अपने हाल साझा करेंगे। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। सभी सीनियर सिटीजन्स को प्रणाम। अब तक का सफ़र, अनुभव रेडियो कार्यक्रम का सफ़र सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो के साथ कैसा रहा, यही है इस बार का विषय। आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए लाया जाने वाला
कार्यक्रम अनुभव कैसा लगता है? आपकी कोई खास याद अब तक की, कोई खास विषय अनुभव का, या कोई सीनियर सिटीजन मित्र का कोई कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत आपको कैसा लगा? आगे के लिए आपके सुझाव, किन विषयों पर कार्यक्रम सुनना चाहेंगे? धन्यवाद। बेबाक हम सीनियर से हम, बेबाक हम। मित्रों एवं बंधुजनों, सलाम नमस्ते। अनुभव सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यह कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके ही द्वारा प्रस्तुत है। मेरा नाम डॉक्टर एस भानुमति है। उम्र 73 वर्ष, तमिल भाषी और नई दिल्ली निवासी हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के उपरांत मैं मौलिक लेखन, चित्रकारी, गायकी एवं सेवा साधना में अपना समय समर्पित करती हूँ। सीनियर सिटीजन्स के अपने विचार, दूसरों के विचार, यह सब इस श्रृंखला में सम्मिलित है। मेरे अपने लेखों में यह प्रथम प्रस्तुति है और इसका शीर्षक मैंने दिया है आयु का अतुलित वैभव। आयु का अतुलित वैभव 60 पार का सौष्ठव। आयु का अतुलित वैभव 60 पार का सौष्ठव। सौष्ठव अर्थात उत्तमता, सुंदरता, आकर्षण इत्यादि। 60 पार की आयु अपना अलग जज्बा रखती है। हम मजे हुए होते हैं, अस्तु निर्भीक और बेबाक भी होते हैं। Yes, I have given the following tagline for senior citizens, which says, senior citizens are not old, but the wonder molds. Not old, but the wonder molds. MOULDS. According to Britannica, this means a cast, CAST, or a template, TEMPLATE, which is kept for reference purpose. This is great. We should be really proud of this and we should rejoice this. जिंदगी एक चांस है, एक हसीन रोमांस है। जिंदगी एक चांस है, एक हसीन रोमांस है। उल्फत में डांस है, गर्दिश में फांस है। अब हम एक छोटा सा हिंदी में भी इसको टैगलाइन दे दें। उफ नहीं, आहा सतरंगी जिंदगी। उफ नहीं, आहा सतरंगी जिंदगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी प्रस्तुति गीत कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लौटा 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 लौटा, देखो बचपन लौटा। लौटा 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 लौटा, देखो बचपन लौटा। घूम घाम कर 60 पार फिर बचपन लौटा। घूम घाम कर 60 पार फिर बचपन लौटा। लौटा लौटा, देखो बचपन लौटा। लौटा लौटा, देखो बचपन लौटा। 80-90 तक जाएंगे, 80-90 तक जाएंगे, शतक गढ़ेंगे।
80-90 तक जाएंगे, शतक गढ़ेंगे, सेंचुरियन बनेंगे। हम हैं सीनियर सिटीजन्स, हम हैं सीनियर सिटीजन। स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, बच्चों की तरह मस्त रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, बच्चों की तरह मस्त रहेंगे। हम में है दम, मजबूत हम में है दम, मजबूत हम। उम्र की दो टूक, भूल न कोई चूक। उम्र की दो टूक, भूल न कोई चूक। देश हमारा, धरती अपनी, सीनियर्स की धाक है। देश हमारा, धरती अपनी, सीनियर्स की धाक है। बात टके की नहीं है, बात लके की बात है। बात टके की नहीं है, बात लाख की बात है। सीनियर्स हैं हम, बेबाक हम। सीनियर्स हैं हम, बेबाक हम। चलिए आगे मिलते हैं, फिर से बात करेंगे नए विषय पे, नए एपिसोड्स पे। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.